Assalamualaikum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hola, ¿cómo estás? Today we will discuss about nouns in Spanish. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ज़ुबान के अंदर नाउन जो होता है ना, वो किसी ना किसी चीज़ का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे उर्दू में इसम होता है, इसी तरह और लैंग्वेजेस में भी होता होगा, वो आपको पता होगा। तो जो है ना, इसी तरह इंग्लिश में नाउन्स होता है। ठीक है, अब नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरीथिंग या एनीथिंग दैट हैज़ नेम इज़ कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे आप हैं, आपका कोई नाम है तो आप भी नाउन है, मेरा नाम है तो मैं भी नाउन हूँ। इसी तरह कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं, कायनात से बाहर यानी स्पेस में भी जितनी चीज़ें हैं ना, वो भी अगर उनका कोई ना कोई नाम है तो वो भी नाउन में ही आएंगी। ठीक है, अब स्पेनिश ज़ुबान में ना नाउन को लेकर एक नई चीज़ आती है कि इंग्लिश की तरह जो है ना, यहाँ पे नाउन नहीं होते। मतलब कि इंग्लिश में भी नाउन होते हैं, यहाँ पे नाउन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आ जाता है। मतलब कि जैसे इंग्लिश है ना, अब वहाँ पे ये देखें दी, दा और दी या जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, ये लगा लेते हैं आप, तो ये हर किसी के साथ लग जाता है, दा बॉय दा गर्ल। ठीक है, लेकिन स्पेनिश ज़ुबान में एक नहीं होता यहाँ पे। मतलब कि आर्टिकल जो होते हैं ना, वो मेल के लिए डिफरेंट होता है और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। यानी मैस्कुलाइन के लिए अलग होता है और फेमिनाइन के लिए अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें एल निन्यो, निन्यो कहते हैं लड़के को। ठीक है, और ला निन्या, तो निन्या कहते हैं लड़की को। और ये देखें इन दोनों के लिए ना आर्टिकल डिफरेंट यूज़ हुआ है। ये देखें एल यूज़ हुआ है निन्यो के लिए, लड़के के लिए, और ला यूज़ हुआ है लड़की के लिए। जबकि इंग्लिश के अंदर दा यूज़ हुआ है लड़की के लिए भी और दाई यूज़ हुआ है लड़के के लिए भी। इंग्लिश के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वाला सिस्टम नहीं होता नाउन्स को लेके, लेकिन स्पेनिश ज़ुबान में ये होता है और ये चीज़ आपने याद रखनी है। मज़ीद ये बताऊं कि आपको कैसे पता लगेगा कौन सा नाउन जो है वो मैस्कुलाइन है या कौन सा जो है ना फेमिनाइन है। अब वैसे जब आप स्पेनिश ज़ुबान सीखेंगे आपको सारा खुद ही पता लग जाएगा ये लड़का है या ये लड़की है, ये मैस्कुलाइन है या ये फेमिनाइन है। लेकिन फिर भी जो है ना न्यू वर्ड्स अगर आ गए या फिर जो है ना आपको एक मतलब याद दहानी के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, कि जो है ना जो नाउन ए के साथ एंड होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली आमतौर पर जो होते हैं ना वो फेमिनाइन होते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ हो सकता है वो ए के साथ एंड हो रही हों वो मैस्कुलाइन भी हों, लेकिन ज़्यादातर जो ए के साथ एंड होते हैं ना उनको हम फेमिनाइन कहते हैं और उनके साथ लगता है ला लगता है। ठीक है, ला, तो यहाँ पे ला कासा, ला कासा कहते हैं हाउस को, द हाउस। इंग्लिश में द हाउस, स्पेनियल में जो है ला कासा। इसी तरह निन्या, निन्या का भी आपने पढ़ा है, तो इसको भी हम जो है ना ला लगाएंगे क्योंकि इसके आखिर में ए आ रहा है, आ या ए। ठीक है, स्पेनिश में आ कहते हैं और इंग्लिश में ए कहते हैं, तो इसको हम दा गर्ल लगाएंगे, ला निन्या। ला यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन है ये दोनों, इस वजह से ला यूज़ हुआ है। इसी तरह जो है ना नाउन्स एंड विद ओ, वो नाउन जो ओ से ख़त्म हो रहे हो, जिनके आखिर में ओ ख़त्म हो, ओ आ रहा हो, वो होते हैं आमतौर पर मैस्कुलाइन होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर मोस्टली मैस्कुलाइन होते हैं जिनके आखिर में ओ आ रहा हो और उनके साथ आर्टिकल लगता है एल, एल जपातो। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं हम? शूज़। इसी तरह एल निन्यो, निन्यो, तो इसको हम कहते हैं द बॉय। तो आपको समझ आ गई होगी एल और ला कहाँ पे यूज़ होता है। ये आर्टिकल जो है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए यूज़ होते हैं और कौन सा फेमिनाइन के लिए और कौन सा मैस्कुलाइन के लिए है। और ये भी थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि ओ जो होता है वो आखिर में आ रहा हो तो वो मैस्कुलाइन होते हैं, और जो है ना ई आ रहा हो, सॉरी ए आ रहा हो, तो वो जो होते हैं फेमिनाइन होते हैं। अब आपके आसानी के लिए ना मैंने एक टेबल ड्रा किया है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे सिंगुलर होते हैं ना सिंगुलर, वैसे प्लूरल के लिए डिफरेंट यूज़ होते हैं। प्लूरल होते हैं मतलब यही है, लेकिन इनका प्लूरल थोड़ा सा डिफरेंट होता है बोलने में। जैसे देखें सिंगुलर है एल मैस्कुलाइन के लिए, लेकिन इसका जो प्लूरल यूज़ होगा ना वो होगा लॉस। ठीक है, एल लॉस। और एग्जाम्पल इसकी ले लें, एल कोचे और लॉस कोचेस। ठीक है, कोचे का मतलब होता है कार। ठीक है, द कार एंड कार्स। ठीक है, इसी तरह जो है ना फेमिनाइन, फेमिनाइन के लिए ला आपको पता है, वो मैंने आपको बताया है, लेकिन लास्ट जो होता है वो उसका होता है प्लूरल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो ये ले लें, ला कामा और लास कामास। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। कामा का मतलब होता है बेड, कोचे का मतलब होता है कार। ये जैसे जैसे हम मजीद पढ़ेंगे ना स्पेनिश तो आपकी वोकैबुलरी तेज़ होगी। आप जब सीखेंगे ना इसको तो आपको खुद पता लग जाया करेगा कि कौन सा जो है सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, और इसी तरह जो है ना कौन सा मैस्कुलाइन है और कौन सा फेमिनाइन है। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि ये जो है ना जिसके आखिर में ई आया वो जी मैस्कुलाइन है, जिसके आखिर में ए आया वो फेमिनाइन है। बल्कि कुछ वर्ड जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में ई आ रहा होता है लेकिन वो बनने फेमिनाइन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ए आ रहा होता है लेकिन वो मैस्कुलाइन होते हैं। जैसे अगुआ,
ठीक है। अगुआ मतलब वाटर होता है और ए से मतलब हो रहा है, एंड हो रहा है ए से, लेकिन जो है इसको हम पढ़ते हैं एल अगुआ। देखें ये जो है ए से एंड हो रहा है लेकिन है ये मैस्कुलाइन है। इसी तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। ये बस एक जो है ना आपको टिप दी है, मतलब मोस्टली यही यूज़ होता है, फिर भी जो है ना आपने बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। और उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको ये लेसन आज जो हमने स्टडी किया है। तो थैंक यू, ग्रासियास फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आदियोस।